गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज रॉय सुमित। आप सारे लोगों का द एसएससी एकेडमी पे स्वागत है। जितने भी सारे लोग देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं मुझे, एक बार मुझे थम्स अप करके बता देंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स ना। तो वोकैब थ्रू रूट वर्ड में बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, वोकैबुलरी सेक्शन जितने भी जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या कॉम्पिटिटिव पर्पस से जो भी तैयारी करते हैं आप किसी भी, वहाँ पे जो आपका मेथड्स होगा वर्ड को अपने रिटेन करने का, याद करने का, वो क्या रहेगा, आपको मैं रूट वर्ड के थ्रू वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रूट वर्ड में हम लोग बेसिकली करते क्या है ना। किसी भी वर्ड को जो उसके रूट बेसिक मीनिंग के आधार पर उसको तोड़ते हैं और वहां से हम लोग उसको डायसेक्ट करते जाते हैं। ओके चलिए, तो ये टेक्निक होगा वर्ड डायसेक्शन टेक्निक। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे मैंने लिख रखा है डायसेक्शन। तो डायसेक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए, तो डायसेक्शन को यदि यहाँ पे मैं ब्रेक करूं तो सबसे पहला पार्ट इसे डिस में कर सकते हैं एंड द सेकंड पार्ट इसे हम लोग सेक्ट में करेंगे और तीसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, ION बच गया। तो इस तरह से हम लोग डायसेक्शन को डायसेक्ट करा। तो जो डायसेक्शन का मतलब होता है टू कट अपार्ट, दैट मीन्स किसी चीज को काट करके अलग करना। ठीक है, तो डिस का जो मतलब हमने यहाँ पे डायसेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करा। तो डिस का जो मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम और सेक्ट का मतलब होता है आपको टू कट। ठीक है, तो मतलब काट करके अलग करना। और इस वर्ड के लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ION ना, ये जो है आपको नाउन सफिक्स है ना। जो लास्ट में एक वर्ड के 3 पार्ट होते हैं ना, आपका प्रेफिक्स होता है, रूट होता है और सफिक्स होता है। तो बेसिकली जो सफिक्स आपका बताता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड किस कैटेगरीज के होते हैं, या वर्ड नाउन के हैं। ठीक है, वर्ड आपके नाउन के हैं या वर्ब हैं या एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सफिक्स का काम होता है वो हमें उसके इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस चीज का काम कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रूट। तो रूट जो है किसी वर्ड का एक बेसिक मीनिंग को बताता है जिसमें उस वर्ड का एक मेन टर्म छिपा रहता है। ठीक है, और जैसा कि प्रेफिक्स लिखा हुआ है तो प्रेफिक्स किसी भी वर्ड के पहले लगता है। यदि यहाँ पे मैं प्रेफिक्स को ब्रेक करूं तो प्री को यदि यहाँ पे देखेंगे तो प्री का मतलब होता है आपको बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर होता है। और फिक्स का मतलब होता है टू फास्टन। फिक्स का मतलब क्या होता है, टू फास्टन। मतलब कहने का यदि किसी भी वर्ड के आगे में हम लोग कोई वर्ड को चिपका देते हैं तो उसे ही प्रेफिक्स बोलते हैं। और प्रेफिक्स जो है किसी भी वर्ड में आगे लग करके उसके मीनिंग को बदल देता है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे सफिक्स को यहाँ पे ब्रेक करता हूं तो सफिक्स देखेंगे आपके 2 पार्ट में ब्रेक हो गए, सफ और फिक्स। तो सफ का मतलब होता है आपका बिहाइंड। सफ का मतलब क्या होता है, बिहाइंड होता है, या आप कह सकते हो बैक, या आप क्या कह सकते हो, बैक कह सकते हो। और फिक्स का हमने अभी मतलब देखा था यहाँ पे टू फास्टन, मतलब जो किसी भी वर्ड के पीछे लग करके उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है कि वो वर्ड आपका नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हम लोग वर्ड को जो इस मेथड से सीखेंगे जहां आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज आपका कंसेप्चुअली होगा और सारे के सारे चीजें क्लैरिटी के साथ आते जाएंगे। चलिए, इसी कड़ी में जो आज का सबसे पहला मैंने रूट पिक किया है या कह सकते हो प्रेफिक्स पिक किया है, दैट इज द यू। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा प्रेफिक्स है क्या है, यू। जो यू का मतलब होता है आपका गुड होता है या वेल होता है, मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, एक अच्छा मीनिंग को बताता है यू ना। ये EU है, इसको हम लोग प्रोनाउंस किसके तरह करते हैं, तो यू के तरह करते हैं। ठीक है, तो इसी में जो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है यूफोनिया।
हमारे पास सबसे पहला वर्ड क्या है, यूफोनिया। चलिए देखते हैं अब यूफोनिया को हम लोग ब्रेक करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था डायसेक्शन मतलब काट काट करके वर्ड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यूफोनिया को जब यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, यू है, और यू का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, मतलब ये मीनिंग को क्या कन्वे करेगा, आपका गुड को कन्वे करेगा, या आप कह सकते हो वेल को कन्वे करेगा, मतलब अच्छा को कन्वे करेगा, ठीक है। और इस वर्ड में जो बीच वाला पार्ट है आपका फोन, ये अपने आप में रूट वर्ड है, और फोन का जो मतलब होता है आपका साउंड होता है। फोन का क्या मतलब होता है, साउंड होता है। यदि आपको किसी भी वर्ड में फोन दिखे, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, साउंड होता है। और आपका जो लास्ट में ये लगा हुआ आई ए, ये आपका सफिक्स है, और ये बताता है कि आई ए बताता है कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस चीज का काम कर रहा है, यूफोनिया, तो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यूफोनिया का यदि आप यहां से मीनिंग को रिलेट करके देखोगे तो यू का मतलब होता है गुड या अच्छा, और फोन का मतलब होता है साउंड, मतलब अच्छा साउंड। तो इसीलिए इसका मीनिंग होता है हैविंग प्लेजेंट साउंड ना, हैविंग प्लेजेंट साउंड, जो अच्छा आवाज होती है, जो आवाजें हमारे कान को पसंद होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूफोनिया बोलते हैं, या आप हिंदी में कह सकते हो मधुर आवाज, ठीक है। यदि मैं इसके एंटीनिम्स की बात करूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे एंटोनियम्स बोलते हैं, तो उन सारे बच्चों का मैं बता दूं आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो वहां पर आपके जो स्पेलिंग एरर से देते हैं, तो जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन साउंड क्लियर नहीं रहेगी ना, तब तक आप वर्ड को परफेक्ट तरह से स्पेलिंग एरर फ्री नहीं बन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मेरे साथ साथ एक बार अपने घर में जो भी जहां भी देख रहे हैं, इससे साथ साथ बोलिए एंटीनिम्स, इसे क्या बोलते हैं, एंटीनिम्स, ठीक है। तो यूफोनिया, यू का मतलब होता है गुड, तो आप इसका यदि बनाना चाहो एंटीनिम्स, तो इसके आगे कुछ नहीं करना, आपको डिस लगा दो और फिर फोनिया, ठीक है, डिसफोनिया, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई, जो डिस है इसका मतलब ऑपोजिट होता है यू का, गुड का ऑपोजिट क्या होता है, बैड होता है, गुड का ऑपोजिट क्या होता है, बैड होता है, या आप कह सकते हो नॉट, मतलब जो नेगेटिविटी को शो करता है। और हमारे पास फोन, जो अभी हमने देखा था, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है, तो हर जगह एक ही काम करेगा। और आई ए आपका क्या है, फिर से ये नाउन सफिक्स है, ठीक है। आपको वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचानने इसलिए आने चाहिए क्योंकि जो एग्जामिनेशन में पॉइंट आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछते हैं, सिनोनिम्स पूछते हैं, यदि आपको यूफोनिया आपका नाउन में है तो उसका जो आंसर आपको करना है डिस्फोनिया, ये भी आपको नाउन में ही करना है। तो डिस्फोनिया का मतलब होता है, डिस का मतलब बैड, मतलब जो आवाज अच्छी नहीं होती है, बुरी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्कश आवाज बोलते हैं। तो यूफोनिया का एंटोनिम्स या उल्टा ऑपोजिट क्या हो जाता है, तो डिस्फोनिया हो जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और मेरे सेशन आपको पसंद आ रहा है। ये एक साइंटिफिक मेथड से अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए आप जितने भी सारे दोस्त हैं उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इस सेशन को दिखाइए। और जो भी बच्चे आपके भाई हो, बहन हो, या कोई भी आपका दोस्त हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द वोकैबुलरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर वर्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड वर्ड हमारे पास यहां पे है यूपेप्सिया, ठीक है। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, यूपेप्सिया। तो यहां पे यू है, इसका भी मतलब क्या होगा, अच्छा होगा, और ठीक है, गुड होगा, वेल होगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहां पे एक वर्ड आ जाती है पेप्स। पेप्स का मतलब होता है आपका डाइजेशन। पेप्स का क्या मतलब होता है, तो डाइजेशन होता है पेप्स का मतलब, ठीक है। पेप्स का मतलब डाइजेशन। और फिर से अगेन आपका आई ए आ रहा है, ये आपका सफिक्स है, ये आपको बता रहा है कि यूपेप्सिया पार्ट ऑफ स्पीच में किस चीज का काम कर रहा है, तो ये नाउन का काम कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यूपेप्सिया मतलब अच्छा डाइजेशन, यू का मतलब गुड और पेप्स का मतलब क्या होता है, डाइजेशन। तो मतलब गुड डाइजेशन, यूपेप्सिया का क्या मतलब हो गया, गुड डाइजेशन, जिसकी पाचन क्रिया अच्छी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूपेप्सिया बोलते हैं, ठीक है। इसी की यदि मैं एंटीनिम्स की बात करूं तो आप देखो सीधा यू को हटा करके आपको क्या करना है, तो डिस लगा देना है, DYS, डिस्पेप्सिया,
क्या करना है, DYS लगा देना है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्पेप्सिया। मतलब डिस का मतलब क्या होता है, बैड होता है, यू का ऑपोजिट होता है, मतलब जिसकी पाचन क्रिया क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया बोलते हैं। आप सारे लोगों ने एक कोल्ड ड्रिंक का नाम सुने होंगे, पेप्सी। इसका नाम क्या सुने होंगे, पेप्सी। बहुत सारे लोग इसके एडिक्टेड भी होते हैं और पीते भी हैं। तो ये पेप्सी का हम लोग यूज कब करते हैं, कब पीते हैं, जब आप कभी ओवर ज्यादा खा लेते हो तो आप क्या खोजते हो, जाकर के कोल्ड ड्रिंक खोजते हो या इनो खोजते हो या पेप्सी खोजते हो। तो देखो ये जो ब्रांड है ना, ये नाम किस बेसिस पे रखा है, तो यहीं से ये पेप्सी, यहीं से लिया पेप्स। पेप्स का मतलब क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है। और यदि बायोलॉजी में आप देखोगे तो पेप्सिन एक आपका एंजाइम होता है जो कि किसी चीज को पचाने में काम करता है। तो पेप्सी भी क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में काम करता है, या आप कह सकते हो इनो। ठीक है, तो यूपेप्सिया मतलब जिसकी अच्छी पाचन क्रिया होती है, और इन द ऑपोजिट मीनिंग इसका हो जाएगा क्या, डिस्पेप्सिया, मतलब जिसकी की पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चलिए थर्ड वर्ड हम लोग देखते हैं। चलिए थर्ड वर्ड हमारे पास है यूजेनिक्स। इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में, ये भी टूटेगा आपका। तो यू आपका क्या बता रहा है, अच्छा से बता रहा है, गुड को बता रहा है। और यहां जो है जेनिक्स, जेन जो है ये आपका जनरेशन होता है। जेन क्या होता है, आपका जनरेशन होता है। और जनरेशन का मतलब होता है क्या, मतलब जो पीढ़ी होती है ना, जो आदमी का हर एक पीढ़ी बढ़ता है। और ICS ये आपका सफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है, आपका स्टडी ऑफ। ICS का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, मतलब जो चीज का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूजेनिक्स का मतलब जो यू मतलब अच्छा जनरेशन, जो उससे जनरेशन जिसमें सुधार हो। तो इसीलिए इसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ मेथड्स टू इंप्रूव ह्यूमन रेस। जो मानव जाति हैं वो अपने जनरेशन को सुधारने के लिए, जो एक अच्छी नस्ल होती है, एक अच्छी जनरेशन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। इसी का यदि आप एंटीनिम्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल वर्ड में ठीक है। तो यूजेनिक्स मतलब होता है जो अपनी पीढ़ी को जो हम लोग क्या करते हैं, अच्छी करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। यदि इसी का मैं एंटीनिम्स की बात करूं तो इसी का एंटीनिम्स क्या हो जाता है, आप यू को हटा दो और क्या लगा दो, डिस लगा दो। डिसजेनिक्स मतलब जो अच्छी पीढ़ी नहीं होती है। ठीक है, जो अच्छी पीढ़ी नहीं है, तो जहां पे कि उसका जनरेशन खराब होते जाता, तो वो क्या हो गया है, डिसजेनिक्स हो गया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास है यूफेमिज्म। अब हमारे पास कौन से वर्ड है, यूफेमिज्म। यहां भी यदि मैं यहां पर ब्रेक करूं यूफेमिज्म को, तो यू का मतलब यहां भी आपका क्या हो जाएगा, गुड होगा, वेल होगा। फिर यहां पे आपका आ रहा है फेम, तो ये भी अपने आप में रूट वर्ड है, जिसका आपको मतलब होता है, फेम का मतलब होता है जो किसी शब्द को डिनोट करता है, मतलब एक अच्छे शब्द को। और ISM ये आपका सफिक्स है जो बताता है कि ये किस चीज का काम कर रहा है, आपका तो नाउन का काम कर रहा है। तो यूफेमिज्म का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, मतलब कि जो बहुत बुरे एक्सप्रेशन होते हैं, जो बुरा बात बोलते हैं, उसके लिए जो हम लोग अच्छी बातें यूज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ही डाइड, तो आप किसी को इस तरह बोलोगे ही डाइड, मतलब डाइड एक क्या, एक मतलब ब्लंट एक्सप्रेशन है, र्यूड एक्सप्रेशन है। तो इसी डाइट के जगह पे जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आपका डाइट क्या हो गया, एक ब्लंट हो गया, रूड हो गया। इसी की जगह हम लोग एक अच्छा वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए, हे पास्ड अवे। हे पास्ड अवे या पास्ड ऑन, मतलब वह चल बसा, वह मर गया से अच्छा वर्ड है, क्या सुनने में लगता है, तो वह चल बसे ना, या उसने चल बसा। तो ये पास्ड अवे जो है एक क्या वर्ड हो गया, यूफेमिज्म हो गया ना। डाइड के जगह पे एक जो ये सिचुएशन तो हार्श है, लेकिन इसके लिए हमने क्या वर्ड की यूज किया, पास्ड अवे, जो कि एक अच्छी वर्ड है। ठीक है, यदि इसी के एंटीनिम्स की मैं बात करूं तो इसी का क्या हो जाएगा, डिसफेमिज्म। इसी का एंटीनिम्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिसफेमिज्म ना। ठीक है, चलिए तो यूफेमिज्म का एंटीनिम्स क्या हो जाएगा, डिसफेमिज्म। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं।
चलिए अगला वर्ड हमारे पास है यूपनिया। ठीक है, इस यूपनिया को यदि मैं ब्रेक करूं तो यू का मतलब आपको मैंने अभी तभी से हम लोग करते आ रहे हैं, जिसका मतलब होता है अच्छा होता है, वेल होता है, और प्निया ये बताता है आपको कि ये इसका मतलब क्या होता है, ब्रीद होता है। ठीक है, पिनिया का मतलब क्या होता है, तो ब्रीद होता है। ठीक है, तो पिनिया का मतलब आपका ब्रीड हो गया था यूपनिया, और ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में किस चीज का काम कर रहा है, यूपनिया, तो नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यूपनिया का मतलब होता है जो अच्छी सांसें होती हैं, गुड ब्रीदिंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूपनिया। यदि इसी का मैं एंटीनिम्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यू को हटाना है और उसकी जगह आपको क्या लगा देना है, डिस्पनिया ना। तो डिस्पनिया का क्या मतलब होता है, मतलब जो अच्छी ब्रीदिंग नहीं होती है, गुड ब्रीदिंग नहीं होती है, तो इसी का मतलब हो जाता है डिस्पनिया ना। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आपका हिंदी नहीं आता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे क्वेश्चन करते हैं, जहां आपको हिंदी बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं और वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटीनिम्स की बात करूं, मैं सिनोनिम्स की बात करूं, तो वहां पे आपको ये बहुत काम आने वाला यूपनिया का ऑपोजिट क्या हो जाता है, आपका डिस्पनिया हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है यूटोपिया। इन द सेम वे यहां भी हम लोग इसको डायसेक्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो यू आ गया, फिर आपका आ जाता है टोप और आई ए। तो आई ए आपका सफिक्स है और ये बता रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच में यूटोपिया आपका नाउन का काम कर रहा है। और टोप जो होता है ना, टोप इसका मतलब होता है टोप पोज, इसका मतलब होता है आपका प्लेस से रिलेट करता है, ये जगह से रिलेट करता है। ठीक है, और यू का मतलब आपको अभी मैंने बताया था अच्छा, दैट मीन्स अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज गुड एज इट कैन बी। ऐसा जगह जहां पे कि सारे के सारे चीज अच्छे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटोपिया, जो कि इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। अ प्लेस कांट बी परफेक्ट, कोई एक जगह जो है आपको परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या है, इमेजिनेशन है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, जो कि हम लोग यूटोपिया को, तो इसी का यदि आप एंटीनिम्स को देखोगे तो एंटीनिम्स क्या हो जाता है, डिस्टोपिया। एंटीनिम्स क्या हो जाता है, डिस्टोपिया। दैट मीन्स जो खराब जगह हो, बुरा जगह हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टोपिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यूट्रॉफी। ठीक है, यूट्रॉफी, तो यू का मतलब आपका हो गया गुड और अच्छा, ट्रॉफी जो यहाँ पे है ट्रॉप, ये आपका बताता है नरिशमेंट से होता है, जहां पर हम लोग एक अच्छा फील करते हैं, गुड नरिशमेंट, जो अच्छा फीलिंग आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड नरिशमेंट बोलते हैं। यदि इसी का आप एंटीनिम्स को देखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉफी। इसी का एंटीनिम्स क्या हो जाता है, तो डिस्ट्रॉफी, मतलब जो जहां पे हम लोग अच्छा फील नहीं करते, अच्छा नरिशमेंट नहीं होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉफी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यूलॉजी ना, यूलॉजी। ठीक है, तो यहां भी हम लोग यहाँ पे जब इसको ब्रेक करते हैं तो यू का मतलब होता है आपका अच्छा, और लॉजी जो है जिसका मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ, मतलब हम लोग किसी चीज का जो अध्ययन करते हैं ना, ये रूट वर्ड है अपने आप में, लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, किसी चीज का अध्ययन करना। तो दैट मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, जहां पे हम लोग चीजें को एक प्रेज, जो प्रशंसा वाली चीजें बोलते हैं, पूरा अच्छे अच्छे वर्ड को यूज करते हैं किसी के लिए, तो उसी को बोलते हैं यूलॉजी। इसी का यदि आप एंटीनिम्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्लोक्यू। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑब जो हो गया, ये आप जिसका मतलब होता है ऑपोजिट होता है। ठीक है, और लो का मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक, बोलना। ठीक है, तो इसका जो यूलॉजी का जो ऑपोजिट होता है आपका ऑब्लोकी होता है, जिसका मतलब होता है, जिसके लिए हम लोग एक अच्छा वर्ड यूज नहीं करते किसी को बोलने के लिए। ठीक है, तो यूलॉजी का ऑपोजिट क्या हो जाता है, एंटीनिम्स क्या हो जाता है, ऑब्लोक्यू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यूफोरिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, यूफोरिया। तो यहां पे यदि मैं यूफोरिया को डायसेक्ट करता हूं तो इन द सेम वे यू मतलब अच्छा से रिलेट करेगा, और आपका फोर
PHOR जिसका मतलब होता है स्टेट, मतलब वेल बींग, जहां पर हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। और IA फिर से आपका सफिक्स है और ये किस चीज का काम कर रहा है, यूफोरिया आपका पार्ट ऑफ स्पीच में तो नाउन का काम कर रहा है। स्टेट ऑफ वेल बींग मतलब जब हम लोग बहुत खुशहाल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूफोरिया, उस सिचुएशन को। इसी के यदि मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो क्या हो जाता है, तो डिस्फोरिया। इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाता है आपका, डिस्फोरिया। ठीक है, मतलब जहां पे डिस का मतलब आपका बैड और फोर का मतलब होता है जो हम लोग फील करते हैं, महसूस करते रहना, मतलब जहां हम लोग क्या करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, गुड फीलिंग नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसफोरिया। एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, यूथेंसिया। ठीक है, यूथेंसिया। यदि यहां पे मैं ब्रेक करूं यू, तो यू का मतलब आपका गुड हो गया, और यहां पे है आपका THANS, थेंस जो है, जिसका मतलब होता है THANES, थेंस का मतलब होता है आपका कीलिंग से मतलब होता है। थेंस का मतलब क्या होता है, कीलिंग। और आपका जो IA है, इसका मतलब ये आपका सफिक्स है जो बता रहा है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूथेंसिया किस चीज का काम कर रहा है, तो नाउन का काम कर रहा है। तो यूथेंसिया का मतलब होता है मर्सी कीलिंग ना। मर्सी मतलब जब आदमी कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जो कि इलाज नहीं हो सकता है ना, तो उसका उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसे मर्सी किलिंग दी जाती है, मतलब इच्छा मृत्यु दी जाती है। ठीक है, जहां पे कि उसका रहना जो है उसके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग उस सिचुएशन में उसे मर्सी किलिंग कहा जाता है। यूथेंसिया मतलब जहां वो खुद से इच्छा मृत्यु लेती है। ठीक है, इसी का एक और नाम हम लोग जानते हैं असिस्टेड सुसाइड। इसी को और एक चीज से जानते हैं, असिस्टेड सुसाइड। असिस्टेड सुसाइड। अब देखो यहां पे हमारे पास वर्ड है सुसाइड, मतलब होता है हत्या करना। ठीक है, तो यहां पे जो है SUI जिसका मतलब होता है सेल्फ, खुद का, और साइड जो किससे रिलेट करता है, तो किलिंग से रिलेट करता है, मृत्यु से रिलेट करता है ये वर्ड सुसाइड। और असिस्टेड का मतलब होता है टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, मतलब जब हम लोग उसे मरने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, दैट मीन्स कि उसे उस मृत्यु के लिए असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उसे खुद मरने के लिए। क्यों, क्योंकि वो ऐसी चीजों से पीड़ित हैं जो कि उसका रहने से अच्छा है कि ना रहे। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूथेंसिया, या आप इसी का एंटीनिम्स क्या बना सकते हो, डिस्थेंसिया। इसी का एंटीनिम्स क्या हो जाएगा, तो डिस्थेंसिया। ठीक है, और ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि जब आपका वर्ड आपका रहे, मतलब सिनोनिम्स यदि आपका पूछे नाउन से, तो आपको एंटीनिम्स भी आपको नाउन कैटेगरी से ही देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका वोकैब थ्रू रूट वर्ड के 10 वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक साइंटिफिक मेथड से हम लोग यहाँ पे वोकैबुलरी को देखा, जहाँ पे हर एक वर्ड को ब्रेक करके उनके रूट, सफिक्स और प्रेफिक्स के मेथड से सीखा, जहाँ आपको वर्ड को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक कोई आप रूट वर्ड को देखते हो, यहाँ से आपका जो कोई भी एग्जाम्स में आपके यदि यू से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो आई होप आप आराम से कर लोगे। यदि किसी भी वर्ड के शुरू में आपका यू लगा हुआ रहेगा तो मतलब वो किस चीज को डिनोट करेगा, एक अच्छा से डिनोट करेगा, गुड को बताएगा, तो आप यहां से रिलेट भी कर सकते हो। यदि आपका एंटीनिम्स पूछा तो आप यहां से इसका एंटीनिम्स किस में जाएगा, तो डिस में जाएगा। ठीक है, DYS। जितने भी बच्चे आप चाहे SSC की प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी डिफेंस एग्जाम के प्रिपेयर करते हो, तो वहां पे जो वोकैबुलरी का एक बहुत अच्छा सेक्शन रहता है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिटेनिंग द वोकैबुलरी वर्ड विदाउट रिमेंबरिंग द हिंदी ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश रटते हैं और उसका हिंदी, और पता चलता है एग्जाम में जाकर के उसे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग फाइंड आउट करने रहते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए जो है वोकैब थ्रू रूट वर्ड का बहुत बेहतरीन सेशन होता है, जहां आपको एक साइंटिफिक मेथड से सीखते और आपको रट्टा कुछ नहीं मारना होता है। ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्पफुल होंगे ये वाले सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि ये सेशन पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल द SSC एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और उन सारे बच्चों तक पहुंचाएं जो भी बच्चे अंग्रेजी में फिसलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बिहार के बच्चे होते हैं और इसके
जो रीजनल बच्चे हैं, चाहे मैं यूपी की बात करूं या झारखंड की बात करूं, तो ये सारे बच्चे इंग्लिश में आकर के अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको इंग्लिश का एक बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा, जहां आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नए सेशन में, ठीक है, और नए कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में। तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए।